अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज का ये हमारा प्रोग्राम है इफ़ एंड स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने राइट अ प्रोग्राम एक प्रोग्राम लिखना है दैट इनपुट्स। हमने इनपुट लेनी है सैलरी और ग्रेड। हमने सैलरी और ग्रेड इनपुट लेना है यूज़र से, ठीक है। हमने उसका ग्रेड देखना है। अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो हमने उसकी सैलरी में 50% का बोनस ऐड करना है, और अगर उसका ग्रेड 15 से कम है तो हमने उसकी सैलरी में 25% का बोनस ऐड करना है, और एंड पे डिस्प्ले करवानी टोटल सैलरी। ये हमारी हेडर फाइल से ऊपर, नीचे हमारा ये मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन की बॉडी है। हेडर फाइल्स के बारे में, मेन फंक्शन के बारे में, और इसमें जो यूज़ हो रहे हैं क्रिएट सीन का फंक्शन, गेट सर्च का फंक्शन, ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है इफ़ स्ट्रक्चर की, इफ़ एड स्ट्रक्चर की भी वीडियोस बनी हुई है, और प्रोग्राम से क्वेश्चन है, आउटपुट के क्वेश्चन है, एरर से क्वेश्चन है। तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है ताकि आपके छोटे छोटे डाउट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने एक सैलरी और एक बोनस के नाम से वेरिएबल बनाया है, और सैलरी और बोनस की वेरिएबल की डाटा टाइप हमने फ्लोट किया है, ठीक है। एक हमने ग्रेड के नाम से वेरिएबल बनाया है, इसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर रखी है, ठीक है। क्योंकि यूज़र जो सैलरी एंटर करेगा वो सैलरी के वेरिएबल में आके सेव होगा, यूज़र जो ग्रेड एंटर करेगा वो ग्रेड के वेरिएबल में आके स्टोर होगा, और बोनस जो हमने उसकी ग्रेड को देके जो बोनस लगाना है और बोनस के बाद जो अमाउंट आनी है वो बोनस की वेरिएबल में आके सेव होगी। ये क्रिएट सी का फंक्शन है हमारा। तो पहले हमने यूज़र से मांगा एंटर करे योर सैलरी, वो एंटर योर सैलरी यहाँ पे इसको शो होगी स्टेटमेंट। तो स्कैनर के थ्रू वो अपनी सैलरी एंटर करेगा जो सैलरी के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसने एंटर किया अपनी 16,000 सैलरी, ठीक है। फिर हम उसे पूछे कि एंटर योर ग्रेड। प्रिंट एफ का मतलब होता है शो करवाना, डिस्प्ले करवाना। तो प्रिंट एफ एंटर योर ग्रेड उसने डिस्प्ले करवा दिया। स्कैन एफ के थ्रू हम उससे उसका ग्रेड ले रहे हैं, और वो ग्रेड के वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ग्रेड 17 है, ठीक है, उसे 17 ग्रेड अपना एंटर किया। अब यहाँ पे हमने लगाई है कंडीशन, इफ़ अगर उसका ग्रेड बड़ा है 15 से, हाँ उसका ग्रेड बड़ा है 15 से, क्योंकि ग्रेड उसका 17 है। अगर उसका ग्रेड 15 से बड़ा है तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे उसकी सैलरी को मल्टीप्लाई करके हम 50 हमारा बोनस और डिवाइड करवा देंगे 100 से। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। जिसके बाद जो हमारी अमाउंट आएगी वो जाके बोनस की वेरिएबल में सेव होगी, और हमने ऊपर बोनस का वेरिएबल बनाया हुआ था, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा ना होता, अगर यूज़र फॉर एग्जांपल अपना कोई 12 ग्रेड एंटर करता, तो 12 तो बड़ा नहीं है 15 से, 12 तो छोटा है, तो वो एड्स को आके एग्जीक्यूट करवाता। किसको करवाता? एड्स को आके एग्जीक्यूट करवाता, इसको वो स्किप कर देता। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम के केस में ग्रेड 17 15 से बड़ा है, तो वो इसको करवाएगा एग्जीक्यूट। जो भी अमाउंट आई है वो बोनस में आके सेव हो गई है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एड्स की सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो एक लिखे ना बोनस, ये हमारे पास एड्स की स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको याद है हमने करी बेसिस में नहीं लिखा हुआ। करी बेसिस में जितनी भी चीज़ें लिखी होती ना वो उसके साथ रिलेट कर रही होती है। अगर मैंने एस लिखूँ, इफ़ लिखूँ, ऊपर करी बेसिस आके एस लिखूँ, फिर करी बेसिस डालूँ, तो जितनी भी चीज़ें करी बेसिस में लिखोगी वो सारी इफ़ की होगी, जितनी भी चीज़ें एड्स में लिखोगी वो सारी एड्स की होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी करी बेसिस नहीं डाली हुई, इट मीन्स सब एड्स की एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नीचे वाली, अब बोनस में आके उसने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब वो इधर आया सैलरी के वेरिएबल में। अब सैलरी में आके उसने क्या किया, जो उसकी सैलरी थी ना, जो अब तो उसका बोनस आ गया हुआ है, अब उसने उसके सैलरी को प्लस करते उसके बोनस के साथ, कि पहले उसकी सैलरी 16,000 थी, अब उसका बोनस ये बना है, उसके बोनस को दोनों को ऐड करके उसको उन्होंने सैलरी के वीडियो में स्टोर करवा दिया। पहले सैलरी कहती 16,000 थी, लेकिन अब सैलरी उसकी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने बोनस ऐड कर दिया, ठीक है। अब नई प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट उसको शो होगी, योर टोटल सैलरी इज़ प्राइस। यहाँ प्राइस भी लिखा होना चाहिए था, लिखा नहीं हुआ उन्होंने, ठीक है। ये डॉट का छोटा साइन है, ये भी आएगा साथ। %2F सैलरी, यानी कि ये जो हमारे पास है %2F, इसका वेरिएबल हमारे पास सैलरी है। तो यहाँ पे आकर सैलरी शो हो गई है 24,000। पहले उसकी सैलरी ये थी, अब उसकी सैलरी ये हो गई है, ठीक है। एंड पे कैसे फंक्शन, अब ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।